Yes, we are live now. Hello friends, this is Manshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आज ट्वीट है 16 सितंबर का सुबह 11 बजे का, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये टेट का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था कुछ दिनों पहले, इसका रिवीजन होना चाहिए। ऐसा ये रिवीजन में डालने के लिए विभाग को निर्देश दिया गया है। ये एक ट्वीट आया, उसके बाद कई लोगों को लगा ये बात ग्रुप्स में फैली, फेसबुक ग्रुप्स में फैली, नॉर्मल जो टेलीग्राम है इधर उधर व्हाट्सएप ग्रुप्स में फैली कि अब शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आपका टेट कंपलसरी किया था सभी टीचर्स के लिए जो सेवारत हैं, जो जॉब में हैं ऑलरेडी, उनको टेट देना ही है, तो शायद अब टेट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या यूपी टेट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एटलीस्ट यूपी में तो ऐसा हो ही जाएगा। बट इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि ये कोई बहुत ही ऐसी क्रेडिबल न्यूज़ नहीं हो गई। हाँ, इस बात को लेकर के क्योंकि बहुत क्या कहें विरोध जता रहे थे शिक्षक, या फिर कहें वो जुलूस निकाल रहे थे, ऐसा इस न्यूज़पेपर में भी आपको देखने को मिलता है, कई सारे इंटरव्यूज़ में या चैनल्स पे आपने उसमें देखा होगा मीडिया में, कि टीचर्स हैं जो ऑलरेडी वर्किंग हैं वो अपनी बात रख रहे हैं कि हम जब इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, और 2011 कई टीचर्स हैं जो 2011 जब से टेट था ही नहीं, 2011 के पहले टेट ही नहीं था, ना यूपी टेट था ना सी टेट था, टेट नाम की चीज़ नहीं थी। अब जो टीचर्स उससे पहले लग गए थे अब उनको भी ये एग्जाम देना होगा, सालों का जिनका एक्सपीरियंस हो चुका है ना। तो अब इसमें ये बात आती है कि ऐसे तो फिर जो लोग जज हैं मान लीजिए, उनको भी जो है कल आप एक नया पेपर लेकर के आ जाइए कि अब फिर से पेपर आप देंगे तो आपकी नौकरी रहेगी या तो नहीं। कोई आईएएस है तो उसको भी कहिए कि भाई अब आप कल से डीएम तब रहेंगे जब ये वाला पेपर निकाल देंगे। तो क्योंकि उनकी जॉब के दौरान ये था ही नहीं, टेट था ही नहीं, उस टाइम की जो भी इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशंस थी या जो भी क्राइटेरिया था उसको फुलफिल करके आए थे, तो ये उनके लिए फेयर नहीं लगता, ऐसा टीचर्स कह रहे हैं। आप सभी भी जानते हैं कि जो कि बात वाजिब भी है। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसमें भी उन्होंने ये लिखा था कि हम ये नहीं चाह रहे हैं या ये नहीं दिखा रहे हैं कि वो लायक नहीं है जिन्होंने टेट नहीं दिया, बट फिर भी हमारे पास ये अथॉरिटी है। तो ऐसी बातें कही गई थी। अभी कुल मिलाकर के अब ये मुद्दा है क्या कि टेट देना होगा नहीं देना होगा, सी टेट आएगा कब, इन सब पे चर्चा करेंगे एक एक करके। तो अभी जैसा कि इस ट्वीट में कहा गया है, अब ये जुलूस निकल रहा था उत्तर प्रदेश में या देश की अलग अलग जगहों पे, टीचर जो है अपनी बात रख रहे हैं कि जब टेट था ही नहीं, क्योंकि ये बात सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कह दी गई थी कि जिनकी 5 साल से कम की सर्विस बची है तब तो वो सर्विस में रह पाएंगे टीचर्स। वो टीचर यदि टीचर रह पाएगा, यदि 5 साल से कम की सर्विस बची है बिना टेट दिए तो आप टीचर रह पाएंगे। लेकिन अगर 5 साल से ज्यादा की सर्विस है या फिर 5 साल से कम की सर्विस होने के बावजूद आपको प्रमोशन चाहिए तो बिना टेट दिए नहीं मिलेगा। ये बात कही गई थी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में, और वो फाइनल वर्डिक्ट था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो उसको चैलेंज करना भी ऐसा कुछ ऑप्शन होता नहीं है। लेकिन अभी क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ये खुद से कह रही है, जो ये आप देख रहे हैं ये एक्स जिसको हम कहते थे, ट्विटर पहले कहते थे, अभी एक्स कहते हैं, x.com। तो यहाँ सीएम ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ यूपी यानी योगी आदित्यनाथ जी के ऑफिस से ये ट्वीट होता है कि योगी आदित्यनाथ जी, माय योगी आदित्यनाथ, जो उनका ट्विटर हैंडल है, कि योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग के सेवारत शिक्षकों के लिए टेट की अनिवार्यता पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का रिवीजन दाखिल करने का विभाग को निर्देश दिया है। कि भाई सरकार जो है माननीय उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है उनको एक रिवीजन दाखिल करने का अपना काम कर रही है सरकार। विभाग को कहा है सरकार ने, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, कि भाई आप जाकर के सुप्रीम कोर्ट को कहिए कि रिवीजन दाखिल करें, कि इस फैसले को थोड़ा रिवाइज अगर ये हो सके, इसमें कुछ चेंजेस आ सकें तो आप प्लीज इसको देखिए। क्योंकि क्यों है इसमें दिक्कत कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि प्रदेश के शिक्षक अनुभवी हैं, एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, सालों साल से पढ़ा रहे हैं, और समय समय पर सरकार द्वारा उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, उनको ट्रेनिंग्स होती हैं, इन सर्विस सेमिनार्स होते हैं बहुत सारे, वो उनको दिए जाते हैं। ऐसे में उनकी योग्यता और सेवा के वर्षों को नजरअंदाज करना उचित नहीं है कि आप ये कह रहे हैं आप टेट नहीं देंगे या टेट पास नहीं करते हैं अगले 2 साल में तो आप टीचर नहीं रहेंगे, सर्विस में नहीं रहेंगे। तो ये उचित नहीं है ये बात, ऐसा योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं अपने डिपार्टमेंट को। कि इस बात का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट के पास आप जाइए, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग, और उनको कहिए कि रिवीजन के लिए दाखिल कर दीजिए, या एटलीस्ट आप ये बात कहिए कि इस पे रिवीजन के बारे में सोचे सुप्रीम कोर्ट। अब ये सोचे से क्या मतलब है? क्या ये हो जाएगा कल ही? पता नहीं। क्या ये बिल्कुल नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन संभावना कमी है। और दूसरा, लेकिन हाँ, सरकार कोशिश कर रही है तो थोड़ी संभावना ज्यादा है आम आदमी की तुलना में, ठीक है ना। तो अभी क्या करेंगे आप, जो भी टेट आएगा, उत्तर प्रदेश टेट की डेट जो है वो आपको पता ही है कि उन्होंने कह दिया है पहले ही जनवरी में लेंगे। तो यूपी टेट हो चाहे वो सी टेट हो, दोनों में से जो पहले आ जाए वो फॉर्म भरना ही है टीचर्स को। और दूसरी बात रही, इतना मुश्किल काम नहीं है, और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप कोर्सेज ले लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। मैं आपको फ्री नोट्स का सिंपल सजेशन दे रही हूँ कि आप नीचे इस वीडियो के आपको लिंक मिल जाएगा, ये फ्री नोट्स हैं, आप इतने ये भी पढ़ लेंगे तो आपकी आधी तैयारी तो ऐसे ही हो जाएगी।
जिन भी लोगों को टेट देना है, क्योंकि आपको क्वालिफाई करना है, ऐसा नहीं कोई मेरिट में नहीं आना है, किसी से आपका कंपटीशन नहीं है, आपका खुद से कंपटीशन है। 150 में से 90 नंबर लाना है, कैटेगरी से है तो 82 नंबर लाना है ना। तो अभी तो तैयारी करनी ही है सारे टीचर्स को, क्योंकि अभी ये रिवीजन के लिए भेजा जाएगा, फिर ये एक्सेप्ट होता है, रिवाइज होता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं होता है, ये किसी को नहीं पता। बट हाँ, सरकार कोशिश कर रही है, ये अपने आप में अच्छी बात है ना। क्योंकि ये बात तो है ही कि अब ऐसा थोड़ी है कि हम अब कहें कि नहीं कबीरदास को कबीरदास हम तब कहेंगे जब वो टेट पास करेंगे। तो क्योंकि वो ऑलरेडी, और ये टेट नाम की चीज ही नहीं थी जब से वो पढ़ा रहे हैं, तो वो भी एक वाजिब बात लगती है कि ये कहना कोई गलत नहीं होगा सरकार का। और आज के न्यूज़पेपर्स में अगर आप देखेंगे तो ये प्रयागराज में शिक्षक जो है इकट्ठा हुए हैं जुलूस निकालने के लिए, और ये रखने के लिए कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने, जो टीचर्स एसोसिएशन है, उनके अध्यक्ष ने टीईटी अनिवार्यता के विरोध में प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन मंगलवार को जिलाधिकारी को सौंपेंगे कि ये संबोधन किसको है? प्रधानमंत्री को, कि हम वहां अपील लगा रहे हैं कि आप प्लीज इसमें संज्ञान लीजिए। तो ये सब चीजें हो रही हैं, टीचर्स एक्टिव हैं। इसका निकल करके क्या आता है फाइनल कंक्लूजन नहीं पता, बट हाँ यूपी गवर्नमेंट एटलीस्ट, किसी और राज्य से तो ये बात निकल करके अभी नहीं आई कि किसी और राज्य ने भी इस चीज पे एक्शन लिया हो। और यूपी में अभी स्कूल्स को बंद होने को लेकर के वो सब चीजें भी हुई थी, थोड़ी सी एक्टिव है गवर्नमेंट, ऐसा लग रहा है ये देख करके। बस प्राथमिक शिक्षक भर्ती और दे दे तो हम माने कि बहुत ही ज्यादा चिंता उन्होंने जताई इतने साल बाद। तो ये कहानी है, तो अभी नहीं पता, लेकिन तैयारी सभी टीचर्स को करनी है, शुरू कर देनी है टेट की, क्योंकि दिसंबर में सीटेट होना ही है। क्योंकि अभी इस बार इन्होंने जुलाई में नहीं लिया है, उससे कितने लोगों का नुकसान भी हुआ है, जो DPSB का एग्जाम जिन लोगों का दे नहीं पाएंगे जो लोग, क्योंकि जुलाई में हुआ ही नहीं सीटेट। तो जब मौका लगे, और 2 साल का ही समय है, तो यूपी टेट तो कई साल बाद आएगा इस बार, 2027 में ये लोग लेने वाले ना जनवरी में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो भेजी थी उन्होंने वो लिस्ट। तो तैयारी आप करिए। बाकी फ्री नोट्स से अभी आप तैयारी कर लीजिए, बैचेस में एनरोल होना है करियर विल पे, वो आप कर लीजिए, वो आपकी पर्सनल इच्छा है। लेकिन कुल मिलाकर की बात ये है कि अभी ऐसा नहीं हुआ है, ये जो अफवाह फैल रही हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में कि नहीं अब टेट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी उत्तर प्रदेश में, या यूपी टेट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो ऑलरेडी टीचर जो हैं सर्विस में हैं। अभी तो आपको, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वही ऑर्डर है जो चल रहा है, वो रिवाइज होता है कि नहीं होता है वो देखना है। वो दोनों ही बातें, हो भी सकता है और बहुत बड़ी संभावना है कि ना भी हो, दोनों ही चीजें, ठीक है ना। तो ये एक बात है। ये टेलीग्राम चैनल है लेट्स लर्न का, 9,19,000 लोग जुड़े हुए हैं, 1 मिलियन लोग हम लोग वहां भी होने वाले हैं, 5 मिलियन लोग हम यहाँ यूट्यूब पे हैं। किसी भी फेक चैनल फेक वेबसाइट से प्लीज मत जुड़िएगा लेट्स लर्न के नाम पे। तो यहाँ से जाकर के आप फ्री नोट्स डाउनलोड कर लेंगे, और या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, तो वो 5 सब्जेक्ट के आपके पास सीटेट के फ्री नोट्स आ जाएंगे। बहुत ही शॉर्ट में ये नोट्स दिए हुए हैं, इससे आपकी प्रॉपर एक बेसिक समझ बन जाएगी, और प्रीवियस ईयर आप लगाएंगे तो काफ़ी हेल्प आपकी हो जाएगी। चलिए इतना ही आज के लिए। इसके अलावा आपके मन में सीटेट का नोटिफिकेशन देखो आने को कल आ जाए, है ना। मैक्स अक्टूबर तक दे सकते हैं लोग, क्योंकि 2 महीने का समय देके भी पेपर करा लेते हैं, तो आने को कल आ जाए, नहीं तो अक्टूबर तक तो आने की पूरी संभावना क्या है, आएगा ही। अगर दिसंबर में पेपर लेना है तो अक्टूबर में तो निकालेंगे नोटिफिकेशन, ठीक है ना। KVS आ जाए, वो किसी को नहीं पता। तो लेकिन हाँ, तैयारी आपको सीटेट की और यूपी टेट की, क्योंकि यूपी टेट कई सालों में आता है ना। और यूपी वालों को यूपी टेट थोड़ा आसान लगता है सीटेट के कंपैरिजन में, क्योंकि सीटेट में पेडागोजी ज़्यादा पूछी जाती है। तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए, बाकी जो भी होगा आगे रिवीजन होगा नहीं होगा इस फैसले का, वो सब देखा जाएगा। अभी आपको ये नहीं मान के चलना है, और होगा भी तो उत्तर प्रदेश सरकार ही कह रही है, तो फिर वो बाकी सरकारें भी फिर आएंगे, बाकी प्रदेश भी आएंगे, तो थोड़ा सा मुश्किल है, देखते हैं क्या होता है। बट अभी के लिए आपका वही फैसला है कि आपको टेट क्लियर करना है अगले 2 साल में, यदि नौकरी बना के रखनी है या प्रमोशन लेना है तो, ठीक है। थैंक यू सो मच। कोई और बात हो मन में तो आप पूछ लीजिएगा कॉमेंट्स में, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ना किया हो तो। तैयारी बढ़िया से करेंगे सीटेट की, यूपी